हेलो एवरीवन, कैटकम एक्सपर्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय श्रृंगी और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे मेजर प्रोजेक्ट के बारे में, और वो होगा हमारा आरसीसी डिज़ाइन के अंदर जो एक कॉमर्शियल स्ट्रक्चर आपका है, और वो हम किस तरह से इस स्टैट प्रो के अंदर किस तरह से उसका यूज़ करने वाले हैं और वो हम किस तरह से करने वाले हैं ये, और उसके अंदर हम क्या डिज़ाइन करेंगे, उसके बीम एंड कॉलम्स, उसका फाउंडेशंस, ये सभी डिटेल्स हम उसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि पूरे स्ट्रैट प्रो का जो निचोड़ है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं हम हमारी स्क्रीन की ओर। जैसे कि ये आपका मेनली न्यू फाइल्स या आपका जो स्टार्ट है उसको स्टार्ट करने का मेन प्रोसेस है। फिनिश किया, सबसे पहले आप इसको यूनिट्स में सेट कर लें 1 1 और ओके। ये आपका ग्रिड सिस्टम हो गया है। यहाँ से एडिट में जाके एक्स जेड, ये है आपका जेड, ठीक है, और यहाँ है आप इसको कर दें 20 या फिर 5 स्पेस डालकर, और इसको भी 5 स्पेस में क्लियर कर दें। ये हो गया आपका 50/50 का स्ट्रक्चर या ग्रिड। इसके ऊपर आप मैक्सिमम इस टाइप का लोड ले सकते हैं। अब आप किस तरह से इसके अंदर एक स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, वो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैंने आपको बताया था कि आप जैसे कि मेरा फर्स्ट नोड मुझे क्रिएट करना है, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर नोड है इसके अंदर मैंने जैसे कि 0 टाइप करके और इसको एंटर किया, तो जो देखो ऑटोमेटिकली जो 0,0 का मेरा कर्सर है या जो नोड है इसके ऊपर मुझे ऑटोमेटिक 0,0 नज़र आ रहा है। क्लियर। अगला जो भी आपका डिस्टेंस है ये आपका एक्स में डिस्टेंस है, मतलब कि इस तरह से जो आपके कॉलम्स के जो नोड हैं, जनरली हमारी जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग का जो हम कॉलम सेक्शन या सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड से जो हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग के जो सेंटर टू सेंटर किन्हीं 2 कॉलम के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस होता है, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम एक्स और जेड डायरेक्शन में हम इस ग्रिड के ऊपर डालेंगे और उसी से अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने का ये हमारा तरीका है। इसी तरह से स्ट्रैट प्रो के अंदर एक ऑटोकेड फाइल का वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मेरा फर्स्ट नोड है तो वो तो हमारा 0,0 पर ही रहेगा। अब देखते हैं, सपोज मेरा सेकंड वाला कोई कॉलम है, ये अभी मैं जनरली आपको डिस्टेंस किस तरह से डालते हैं वो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ डिटेल्स मेरे पास है, उस डिटेल्स को हम फिल करके एक बिग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये अगला है। सपोज मेरा 12 फीट पर कोई मेरा कॉलम है, तो एक्स में तो वो आ जाएगा 12, और जेड में वो अभी जो फर्स्ट मेरी सीरीज चल रही है तो वो एक्स में ही है, जेड में कोई डिस्टेंस मेरा नहीं है तो वो 0 ही रहेगा, और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो देखो जैसे ही 12 फीट पर मेरा ये वाला नोड गया है, तो ये देखो 12 फीट पे ऑटोमेटिक आपका नोड क्रिएट हो गया है। अब अगला जो आप देना चाहते हैं कोई तीसरा नोड, वो कर दिया। सपोज आपने 20 अगला जो आपका है वो है मान लो 13 फीट पर डिस्टेंस, तो फर्स्ट वाले कॉलम से अगला 13 है, तो उसके लिए आप ये जो 12 आपका जो सेकंड वाला जो नोड है वो 12 + 13, मतलब कि टोटल हो गया आपका 25। जैसे कि मैंने इसके अंदर 13 डाला, एंटर, तो ये तो आ गया आपका जस्ट यहाँ 0 से 13, क्योंकि ये 12 आपके पास पहले से है और 13। लेकिन जो आपका नेक्स्ट नोड मान लो अगले 13 फीट पे है, इस 12 से 13 पर,
तो 12 प्लस 13 ये दोनों ऐड होके आपके यहाँ कितना आएगा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी आपकी 25। क्लियर। तो इस तरह से आपको नोड डालने हैं। अब जैसे कि आपका ये एक एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया है और अगला है आपका जेड डायरेक्शन में, तो अब जो ये आपका एक्स डायरेक्शन है ये आपका एज इट इज़ 0 रहेगा, और जो जेड डायरेक्शन है यहाँ पर मान लो जेड डायरेक्शन में 15 फीट पर मेरा कोई मेंबर है, एंटर। तो ये देखो आपका 15 पर नोड कंप्लीट बन चुका है। अब ये एक्स में सारे डिजिट आपकी पॉजिटिव थी, तो जेड में आपकी ऑटोमेटिकली 0 थी। अब जेड में आपकी वैल्यू आई है, तो एक्स में वही डिजिट चलेगी जो आपकी एक्स में ये वही चलेगी जो आपकी फर्स्ट वाली एक्स में है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये 4 ये इस तरह से हो गई। अब नेक्स्ट नोड आपका मान लो यहाँ है, मतलब कि एक्स में तो वही 15 और जेड में 15 और एक्स में वही 12। तो जो जेड है वो तो आएगा आपका 15 और एक्स में आप कर दें वापस से 12 और एंटर। तो ये देखो ये नोड आपका एक्स में भी डायरेक्शन ले रहा है और जेड में भी डायरेक्शन ले रहा है। तो इस तरह से आप जो आपका जो स्ट्रक्चर का जो नोड्स है वो इस तरह से आप क्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने एक्स और जेड दोनों ही डिस्टेंस में आपको जिस तरह से आपके नोड क्रिएट करना बताए हैं, ये मेरा एक तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन था। अब हम जो स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसका कुछ नोट्स और कुछ जो मेरा स्ट्रक्चर था उसका कुछ नोट्स मैंने खुद ने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तो वो जो मैंने सेट किया है वो भी मैंने आपको इसी तरह से सेट किया हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर हम अब करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ से वापस से एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर। स्पेस फुट, ये आपका नेक्स्ट, यस, ओके, और ये हो गया आपका फाइनल। अब यहाँ से आप एडिट में आके एक्स जेड प्लेन में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ से आप कर लें इसको एक्स में 5 और जेड में 5, ओके, क्लियर। अब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा एज इट इज़ था, 0 एंटर। ये तो बिना देखे आप 0 डाल दें क्योंकि फर्स्ट तो हमारा जहाँ से हम स्टार्ट करने हैं 0,0 वहीं से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर। तो अगला है आपका एक्स में है हमारा 10.6। अब ये वो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो डिटेल्स मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए ली है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट तो हो गया आपका एक्स में 0, सेकंड हो गया आपका 10.6। जैसे ही आपने 10.6 पर क्लिक किया एक्स में, एंटर, तो ये देखो 10.6 का आपका आ चुका है। अगला है आपका 21.9 एक्स में, और अगला है आपका 32.6 एक्स में। तो 4 कॉलम्स जो हैं आपके एक्स डायरेक्शन में हैं। उसके बाद जो 5 कॉलम है वो है आपका 5 नंबर का जो कॉलम है वो है आपका 13.6। ये है आपका जेड में, ध्यान रखना ये जेड में है। अब जो एक्स नेक्स्ट है वो भी 13.6 ही आपका है, और ये जो एक्स में आने वाला है वो क्या आएगा 10.6। ठीक है। तो ये देखो 10.6 आपका आ चुका है ये। अब जो 5 वाला जो नोड है, जो सेकंड सीरीज का जो सेकंड वाला जो नोड होता है, वहीं से एक्स और जेड दोनों ही सीरीज में आपका डिस्टेंस चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगला जो है जेड में तो वही 13.6 ही रहने वाला है, और अगला है आपका वही 21.9। ठीक है, ये हो गया। अगला वही 13.6 और 32.6।
ये यहाँ आपका 13.6 क्लियर। अगला वापस से एक्स में आप आएंगे, अगली वैल्यू जेड में, तो ये अगले नोड के लिए 13.6 प्लस नेक्स्ट जो है वो मिलाकर आपका हो रहा है 25.4। ये देखो 25.400। नेक्स्ट है आपका 11, 10, 25.4 और ये है आपका 10.6। ठीक है, अगला है वही 25.4, 10.6 का हो जाएगा ये 21.9। एंटर। 25.4 और 21 की जगह ये हो जाएगा आपका 32.6। ये क्लियर। नेक्स्ट है आपका वही जेड में 42। एंटर। 42, 10.6 और 42 और ये हो जाएगा आपका 10.6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21.9, ये हो गया 42। ठीक है, फिर वही 42 और 32.6। तो ये आपके सारे नोड्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। क्लियर। अब यहाँ से आप इस ग्रिड को चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। ये नोड कर्सर मैंने सेलेक्ट किया, ये नोड कर्सर। ठीक है, अब जो ये नोड हैं ये सारे मेरे एक दूसरे से कनेक्ट हम करा देंगे। सबसे पहले ट्रांसनेशनल रिपीट वाई डायरेक्शन, जो आपका साइज आप लेने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर का, जैसे कि 11 फीट आप उसकी फर्स्ट फ्लोर की हाइट लेना चाहते हैं ग्राउंड से फर्स्ट की, तो ये आपकी लिंक स्टेप और ओके, ये आपकी 11 फीट की हाइट आ गई। अब आप इसके ऊपर फ्लोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फ्रंट व्यू में आएँ, यहाँ से सेलेक्ट करें इन सभी नोड्स को। ये हो गया 3D। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, कनेक्ट बीम अलोंग। यहाँ से एक्स में आकर इन सभी नोड को सिलेक्ट करें। यह है आपका 3D। कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, ये 12 मेंबर आपके कनेक्ट हो गए। और कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, ये 13 मेंबर आपके कनेक्ट हो गया। क्लियर। अब अगर आपको फाउंडेशन में जाना है तो सेम वही चीज़, यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करें। और सबसे पहले तो यही सभी प्रोसेस नीचे भी होगा। कनेक्ट बीम अलोंग एक्स और कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये आ गया आपका फ्रंट। अब ये तो आपका फर्स्ट फ्लोर बन गया है। अब अगर आप इससे फाउंडेशन में नीचे की ओर जाना चाहते हैं, फाउंडेशन डेप्थ आप इसकी देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले नोड सेलेक्ट करें बेसमेंट वाले और ट्रांसनेशनल रिपीट वाई डायरेक्शन माइनस, सपोज 7 फीट का आपका फाउंडेशन है, माइनस में लेंगे हम। फाउंडेशन जो लेने वाले हैं वो डिजिट होगी हमारी माइनस में।
लिंक स्टेप, ओके। ये आपका फाउंडेशन स्पेस आ गया है, ये देखो, ठीक है। ये इस तरह से क्लियर। अब आपको वापस से एक फ्लोर और अगर ऊपर बनाना है तो वही स्पेस है, आप इनको सेलेक्ट करें या इन सभी मेंबर को आप सेलेक्ट कर लें। सभी नोड को सिलेक्ट करें इस तरह से। ट्रांसलेशनल रिपीट, वाई डायरेक्शन, डिस्टेंस है 11 फीट, लिंक स्टेप और ओके। जिस तरह से आपके कॉलम खड़े होते हैं ये आपके कॉलम खड़े हो गए। अब आपको बीम कनेक्ट कराने होते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से वापस से नोड को सिलेक्ट करें, 3D ज्योमेट्री, कनेक्ट बीम अलोंग एक्स, कनेक्ट बीम अलोंग जेड, ओके क्लियर। तो ये आपका G+1 का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप वापस से इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं, क्लियर। तो अब ये जो आपका फाइनली प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर हम वर्क करने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ से ज्योमेट्री या फिर इस स्ट्रक्चर को आप एक फ्लोर और ऊपर ले जाएं, वही नोड को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट नोड, 3D ट्रांसलेशनल रिपीट, वाई डायरेक्शन, लिंक स्टेप, ओके, 3D कनेक्ट बीम अलोंग एक्स, कनेक्ट बीम अलोंग जेड। ये आपका थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी होगा। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम डिफाइन की। सबसे पहले जो हमारे कॉलम्स हैं उसके लिए हम इसमें 0.9 और 1.3 इन कॉलम की साइज हम बढ़ा रहे हैं 1.3, मतलब 9x15 के ये कॉलम हैं। और वही डिफाइन डिफाइन 0.9 और ये हो गया आपका 1, ये आपका बीम के लिए। तो सेलेक्ट पैरेलल टू वाई, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। ये हो गए आपके सारे कॉलम असाइन। ठीक है, अब असाइन करेंगे हम हमारे मेंबर्स बीम पैरेलल टू एक्स। पहले आप यहाँ से मेंबर को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स और सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन और यस। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये देखिए आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट है। 9x12 के आपके इसके अंदर बीम हो गए और 9x15 के आपके इसके अंदर कॉलम हो गए। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपनी प्लेट फ्लोर इसके ऊपर लगाना। यहाँ से मैंने फ्लोर सेलेक्ट किया,
थोड़ी सी इसको लगाने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ से कनेक्ट किया इसको, ये हो गया आपका फर्स्ट नोड। सेकेंड फ्लोर कनेक्ट कनेक्ट, इस तरह से आपको हर फ्लोर पर आपकी ठीक है। ज्योमेट्री, जनरल, थिकनेस, प्लेट थिकनेस 0.5, ऐड क्लोज, ये है आपका प्लेट कर्सर, इसको सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस, ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये आपकी स्लैब्स भी इसके अंदर यूज हो चुकी है। क्लियर। अगली बात आती है हमारी सपोर्ट्स की। फिक्स सपोर्ट इसके अंदर क्रिएट करेंगे। 3D, यहाँ से नोड को सिलेक्ट किया, ये हो गया आपका असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। लोड एंड डेफिनेशंस, ये आपके लोड हो गए, लोड केस डिटेल, डेड लोड, लोड केस 1, सेल्फ वेट -1, सेल्फ वेट असाइन टू व्यू। नेक्स्ट है आपका मेंबर लोड, इसके अंदर लगा दो यूनिफॉर्मली -2 किलो न्यूटन, एड और क्लोज, ये लगेगा आपका मेंबर लोड के ऊपर। यहाँ से सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। क्लियर। अगला आपका लोड केस 2, लाइव लोड, अगला है आपका प्लेट लोड। आप इसके अंदर प्लेट लोड ऐड कर सकते हैं। फुल प्लेट लोड लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर -1 किलो न्यूटन, एड क्लोज, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन और यस, ये आपका प्लेट लोड भी असाइन हो चुका है। ठीक है। ये आपका लोड अगला है आपका फ्लोर लोड। -1 किलो न्यूटन, वाई रेंज में 45 फीट या इसको कर देते हैं 35 फीट, एड क्लोज, ये आपका फ्लोर लोड लग गया। एरिया लोड -2 किलो न्यूटन, यूज कर्सर टू असाइन, लास्ट में एनालिसिस। फोर एरर ये दे रहा है स्ट्रक्चर,
zero length detected, assign to selected beam, ये देखिए आपका सपोर्ट यहाँ पर आ गया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो हमारा प्रोसेस है वो जब हम करते हैं तो कुछ डिजिट इधर उधर अगर हो जाती है तो उस वजह से भी हमारा ये एरर्स देता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको ये जो फिक्स सपोर्ट है इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करके आप इसको कर दो यहाँ पर कंट्रोल वी, और इसको आप यहाँ से समाप्त कर दो। क्लियर, सेव। all add close, perform analysis, लोड्स हैं आपके, इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो लोड को डिलीट कर दें। ये आपका मैं डिलीट कमांड, कई बार फाइल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक बार इसको जनरल, यहाँ से इसको डिफाइन किया, रेक्टेंगुलर 0.9, 1.3, ऐड 0.9, select parallel to y, assign और select parallel to x और select parallel to z। ये आपके सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, assign yes, dead load, vector 1 -1, assign to view, analysis, all analysis,
क्लियर। तो ये इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना देखेंगे। आप जो जनरली स्ट्रक्चर है वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, जो ऑटोकैड का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको आप इस पर किस तरह से बनाएंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी और इसमें हमने देखा है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इसके ऊपर किस तरह से वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।